नमस्कार मित्रों, आगामी 26 जुलाई 2025 को सुबह 9:02 के आसपास शुक्र देव जो शुक्र ग्रह होते हैं वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी स्वयं की राशि जो वृषभ राशि है उससे निकलकर अपने मित्र बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। जहां पर देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है, तो शुक्र का प्रवेश जब होगा तो देवगुरु बृहस्पति के साथ दैत्यों के गुरु शुक्र की युति हो जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, क्योंकि ये दोनों आपस में वैचारिक मतभेद रखते हैं। एक प्रकार से शत्रु भी कह सकते हैं आप इनको, क्योंकि एक तरफ देवगुरु बृहस्पति जो धर्म के कारक ग्रह होते हैं, वहीं शुक्र जो है वो भोग और विलासता के कारक ग्रह हैं। मित्रों, यहां पर जब शुक्र का प्रवेश होगा तो बृहस्पति के साथ तो युति होगी ही मिथुन राशि में, वहीं कुंभ राशि में स्थित राहु का जहां गोचर चल रहा है, तो राहु की भी पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर चूंकि पड़ रही है, तो शुक्र भी उनके प्रभाव में आ जाएंगे। हालांकि शुक्र जो है वो राहु के मित्र होते हैं, तो यहां पर उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेंगे वो, लेकिन चूंकि बृहस्पति के ऊपर दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा बहुत समस्या बनी हुई है। वापस बृहस्पति की भी दृष्टि मिथुन राशि पर पड़ रही है, अर्थात राहु पर। मित्रों, यह जो गोचर है शुक्र का, यह चलेगा 26 जुलाई को शुरू होगा और यह 21 अगस्त तक चलेगा। और 21 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 1:25 के आसपास ये कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि है उसमें ये प्रवेश कर जाएंगे। तो 26 जुलाई से और 21 अगस्त तक का इनका गोचर है। तो शुक्र के बारे में जैसा कि आप लोगों को ज्यादातर वीडियो में मैं बताता हूं, जब भी राशि परिवर्तन की वीडियो मैं बनाता हूं, तो शुक्र चूंकि भोग और विलासता के स्वामी ग्रह हैं। शुक्र हमारे जीवन में जो शारीरिक सुख होता है, मानसिक सुख होता है, जितना भी लग्जरियस आइटम्स होते हैं, जितना भी ग्लैमर है, जो कला का क्षेत्र है, ये सब चीजें शुक्र के अधीन होती हैं। शुक्र की 2 राशियां होती हैं, वृषभ और तुला। मीन राशि में इनका फल उच्च का होता है, वहीं कन्या राशि में इनका फल नीच का हो जाता है। मित्रों, शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी मैं आज आपको इसी वीडियो में जानकारी दे दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि उपाय भी आपको बताए जाएंगे शुक्र को और बेहतर करने के। तो चलिए समय को व्यर्थ किए बिना अब आपको एक एक करके राशियों की जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए जो शुक्र होते हैं वो धन भाव के स्वामी होते हैं और अभी 26 जुलाई तक आपके 2nd हाउस में ही गोचर कर रहे हैं अपनी स्वयं की राशि में। साथ ही सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, तो धनेश और सप्तमेश होकर आपके 3रे भाव में ये गोचर करेंगे। यहाँ देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करके भाग्य स्थान पर आपके दृष्टि डालेंगे, अर्थात धनु राशि पर। तो मित्रों, यहाँ पर आपको यात्राओं से लाभ होगा। हालांकि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो यात्राएं हों वो ज्यादातर अगर आप संभव हो तो धार्मिक यात्राएं कीजिए, जिससे आपके अंदर कुछ बदलाव भी आए। जैसे बहुत लोग होते हैं कभी कभी एक जगह रहते रहते ऊब जाते हैं और उनका मन कहीं ना कहीं बेचैन होता है, तो उनको सलाह दी जाती है कि थोड़ा हवा पानी बदल लिया जाए। तो शुक्र चूंकि भौतिक सुख साधन के कारक ग्रह होते हैं, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसी जगह घूमने फिरने जाता है जहां पर थोड़ा बहुत मौज मस्ती कर सके। लेकिन यहाँ चूंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा द्वंद्व भी चलेगा, मानसिक द्वंद्व। ये हर भाव में अलग अलग प्रकार का द्वंद्व पैदा होगा, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही बताया, एक धर्म के कारक ग्रह, एक भौतिक सुख साधन के कारक ग्रह, दोनों का आपस में जो कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन बनता है तो मानसिक द्वंद्व पैदा हो जाता है, काफी कंफ्यूजन जैसी स्थिति होती है। तो यहाँ पर आपको मैं यही सलाह दूंगा कि जब भी आप यात्रा कीजिए तो धार्मिक यात्रा ज्यादा कीजिए, क्योंकि धर्म के स्थान पर अर्थात भाग्य स्थान पर दृष्टि भी है, तो ये आपको ज्यादा फायदेमंद देगा ऐसी यात्राओं के अपेक्षा जो मौज मस्ती वाली हो। तो ये एक आपके लिए एक सलाह है। साथ ही छोटे भाई बहनों से संबंधों को आप बेहतर करके चलिएगा तो अच्छा रहेगा। मित्रों का चयन अच्छे से करके चलिएगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ रही है तो उच्च शिक्षा के लिए अगर विदेश जाना चाह रहे हैं या घर से दूर जाना चाह रहे हैं या काम संबंधी कोई काम आपका है, मतलब जैसे अगर कोई काम के पर्पज से आप विदेश जाना चाह रहे हैं या घर से दूर, उसमें आपको फायदा होगा। 2 गुरु जब एक साथ बैठ जाते हैं तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कुछ कंफ्यूजन की भी स्थिति रहेगी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है अपनी बेहतरी के लिए। तो जो मेष राशि की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको अपने एफर्ट से धन को भी कमाने का अच्छा खासा अवसर मिलेगा। शुक्र से जुड़ा अगर आप काम करते हैं, चाहे बृहस्पति से जुड़ा काम करते हैं, दोनों के क्षेत्र में आपको
जितना आप एफर्ट करेंगे उतना आपको फायदा होगा। और बिजनेस करते हैं अगर आप शुक्र से जुड़ा हुआ या बृहस्पति से जुड़ा हुआ तो भी आपको फायदा होगा, क्योंकि सप्तमेश होकर भी तीसरे भाव में। तो कुल मिलाकर ओवरऑल गोचर आपके लिए अच्छा है और इसका आप फायदा उठाइए। भी मैं अंत में उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा। मित्रों, वृषभ राशि की बात करते हैं। आपकी ही राशि में शुक्र का गोचर अभी चल रहा है 26 जुलाई तक। मालव्य महापुरुष राजयोग बना हुआ है, आपके लिए बहुत अच्छा गोचर था ये। और अब यहाँ से शुक्र निकल रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके लिए काफी बेटर ही रहेगा, क्योंकि आपके लिए तो लग्नेश होते हैं, साथ ही रोगेश भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेकंड हाउस में जा रहे हैं, अपने कारक स्थान में जा रहे हैं, वाणी के स्थान पर जा रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में वो वृषभ राशि बनती सेकंड हाउस, यहाँ बृहस्पति भी विराजमान है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपके दशम भाव में बैठे राहु की दृष्टि पड़ रही है सेकंड हाउस पर, तो वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली रहेगी और वाणी के माध्यम से आप अपने कुछ काम ऐसे हैं जो रुके हुए थे वो आप करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, अपने काम बनवा सकते हैं। अचानक धन लाभ होगा, परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन थोड़ा आपको ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्टनेस से बचना है, क्योंकि दो गुरु एक साथ जब वाणी के स्थान पर बैठे तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना पांडित्य कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करता है, ऐसा दर्शाता है कि मैं ही सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं। तो इस भाव से आपको बचना है, सामने वाले की भी सुनिएगा, उसके बाद अपना आप रिएक्शन दीजिएगा। धन आपको अच्छा प्राप्त होगा, अचानक धन लाभ की प्राप्ति आपको होगी। और जैसा मैंने बताया, परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है, और कहीं ना कहीं जो लोग विवाहित उनको ससुराल पक्ष से भी कुछ फायदा हो सकता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसका फायदा उठाइए। बात करते हैं मिथुन राशि के। आपके लिए पंचम भाव और द्वादश के स्वामियों का लग्न में आ रहे हैं शुक्र। देखिए, लग्न में बैठे, यहाँ बृहस्पति भी विराजमान है और भाग्य स्थान में बैठे राहु की दृष्टि भी है। तो देखिए, शुक्र और बृहस्पति बैठे हैं तो यहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आप अपने भौतिक सुख साधन पर भी कहीं ना कहीं अगर कुछ समय से सोच रहे थे कुछ प्राप्ति की, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और संतान के कैरियर में भी तरक्की होगी। और थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर द्वादश के स्वामियों का लग्न में आ रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का अनैतिक कृत्य नहीं करना, ये आपके लिए एक सलाह है। बाकी वैवाहिक जीवन आपका बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। आप विवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह भी तय हो सकते हैं। साथ ही द्वादश के स्वामी होकर लग्न में है, थोड़ा बहुत खर्च आपका बढ़ेगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए विदेश संबंधी अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो द्वादश के स्वामियों का लग्न में है, तो शुक्र आपको फायदा दे सकते हैं, तो इसका आप लाभ उठाइएगा। कर्क राशि की बात करते हैं। आपके लिए शुक्र बहुत योग कारक होते हैं। फोर्थ हाउस और लाभेश के स्वामी होकर द्वादश में जा रहे हैं। द्वादश में बृहस्पति का भी गोचर चल रहा है। देखिए, शुक्र द्वादश में अपवाद स्वरूप अच्छा फल देते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको विदेश संबंधी अगर आप कोई काम करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं काफी समय से, शुक्र आपको लाभ दे सकता है। यहाँ पर शुक्र आपके खर्च में भी बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि अगर आप घर से दूर जाते हैं कोई काम के पर्पज से, या अगर आप किसी बिजनेस वगैरह को बढ़ाने के लिए अगर कहीं और दूर जाना चाहते हैं या फॉरेन जाना चाहते हो तो खर्च आपका होगा। यहाँ पर आपको अपने खर्चे को थोड़ा सा बजट बनाकर भी चलना होगा। अननेसेसरी खर्चा मत कीजिएगा, जो काम से संबंधित खर्चे हो उसी को कीजिएगा। किसी को उधार देने से आपको बचना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो है भौतिक सुख साधन की प्राप्ति आपको संभव है, लेकिन चतुर्थेश होकर खर्च के स्थान में है, तो प्रॉपर्टी आदि में निवेश के लिए आपके लिए अच्छे अवसर आपको जरूर आएंगे। आप अपने हिसाब से उसका आगा पीछा सोच समझकर, अच्छे कागज वगैरह देखकर, उसका बैकग्राउंड देखकर ही कोई इन्वेस्टमेंट आप कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और किसी भी प्रकार का अनैतिक कृत्य मत कीजिएगा, क्योंकि चतुर्थेश होकर द्वादश में मान हानि भी आपकी संभव है, इसका आप ध्यान रखिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं। आपके लिए शुक्र का गोचर बहुत अच्छा लाभ स्थान में है, मान सम्मान बढ़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, शुक्र से जुड़ा काम करते हैं, या अगर आप लोग एक्टिंग, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, या प्रशासनिक सेवा आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए, या ऐसे किसी भी क्षेत्र से जहां ग्लैमर होता है, उसमें आपको फायदा होगा। संतान की प्राप्ति संभव है, संतान के कैरियर में तरक्की होगी। लव रिलेशनशिप वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा समय, अगर किसी को प्रपोज आदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फायदा होगा आपको। कन्या राशि की बात करते हैं। दशम भाव में गोचर हो रहा है, धनेश और भाग्येश होकर दशम भाव में। शुक्र यहाँ थोड़ा कमजोर होते हैं, लेकिन फिर भी भाग्येश होकर यहाँ आ रहे हैं, धनेश होकर आ रहे हैं, तो शुक्र से जुड़ा जो लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको फायदा होगा। धन की प्राप्ति संभव है, भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी। साथ ही यहाँ पर अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति भी बैठे हैं। जो लोग लॉ की फील्ड से जुड़े हो उनको भी फायदा होगा। जो लोग कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह रन करते हैं उनके लिए फायदेमंद ये साबित होगा। और भौतिक सुख साधन की भी
प्रॉपर्टी आदि की या कोई नया व्हीकल वगैरह खरीदने के भी योग बनेंगे 4th हाउस पर दृष्टि की वजह से, और जनता में आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। तुला राशि की बात करते हैं, आपके लिए भाग्य स्थान में गोचर होने जा रहा है और अष्टम के स्वामी होते हैं लग्नेश होकर भाग्य स्थान में। भाग्य में वृद्धि, मान सम्मान बढ़ेगा, यात्राओं से लाभ होगा, विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा समय है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध बेहतर होंगे, मित्रों का भी अच्छा सहयोग आपको देखने को मिलेगा और पिता की ओर से भी आपको कुछ लाभ हो सकता है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, अष्टम भाव में गोचर होगा, द्वादश और सप्तम के स्वामी होकर अष्टम भाव में है। थोड़ा कामुकता वगैरह में वृद्धि होगी, आपको खर्च पर अपने कंट्रोल करना है, कोई आपको जो है प्राइवेट पार्ट वगैरह में कुछ दिक्कत हो सकती है, तो हाइजीन वगैरह का ख्याल रखिएगा। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी आदि से, और सप्तमेश होकर अष्टम भाव में, तो पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, साथ ही अपने चरित्र को बहुत मजबूत करके चलिएगा, नहीं तो कोई मानहानि भी हो सकती है। कोई भी नया काम करते हैं तो रिसर्च के साथ कीजिएगा। जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गोचर बहुत उत्तम कह सकते हैं। और भौतिक सुख या शारीरिक सुख जो होता है उसमें आपकी बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, बहुत सतर्क रहिएगा, कोई रोग भी हो सकता है। धनु राशि की बात करते हैं, सप्तम भाव में गोचर हो रहा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आ सकती है और अचानक आपको धन लाभ हो सकता है। अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत उत्तम समय है और मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। लग्न पर दृष्टि होने की वजह से कहीं ना कहीं आप कुछ नया जैसे होता है महंगे कपड़े, महंगे परफ्यूम वगैरह या ब्रांडेड आइटम जो होते हैं उन सब की खरीदारी पर आप खर्च करेंगे, तो थोड़ा बजट बनाकर चलिए। मकर राशि की बात करते हैं, पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में है, शुक्र यहाँ कमजोर होते हैं। सोशल मीडिया आदि पर समय व्यतीत करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आप किसी ब्लैकमेलिंग या साइबर फ्रॉड आदि के शिकार हो सकते हैं। कोई आपका लीगल मामला चल रहा है उसमें कुछ दिक्कत आपको बढ़ सकती है, खर्च आपका बढ़ सकता है, हेल्थ इश्यू आपको देखने को मिल सकता है, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही कर्म क्षेत्र, कर्म स्थल जो आपका है जहां पर काम करने जाते हैं, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, बहुत सतर्क रहिएगा, नहीं तो आपके खिलाफ कोई फेक एलिगेशन वगैरह भी लग सकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं, पंचम भाव में गोचर बढ़ेगा, काफी इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे आप, आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी और शेयर मार्केट आदि से आपको लाभ संभव है। शुक्र से जुड़ा काम करते हैं चाहे बृहस्पति से जुड़ा काम करते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ पर शुक्र के आ जाने की वजह से बृहस्पति के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा तो आपको संतान की प्राप्ति की भी संभव है, संतान कंसीव करने के लिए बहुत उत्तम समय है और कहीं ना कहीं मान सम्मान आपका बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। चतुर्थेश और भाग्येश होकर पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण के राजयोग में शुक्र है, ये आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। भौतिक सुख साधन की प्राप्ति, प्रॉपर्टी आदि या व्हीकल आदि खरीदने के लिए भी बहुत उत्तम समय है और भाग्य में आपकी अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, चतुर्थ भाव में गोचर हो रहा है, तीसरे भाव के स्वामी और अष्टम के स्वामी को चतुर्थ भाव में है, तो प्रॉपर्टी आदि आपको खरीद सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से उसका बैकग्राउंड वगैरह चेक कर लीजिए, क्योंकि अष्टमेश होकर 4th हाउस में है, कोई धोखा वगैरह भी आपको संभव है। लेकिन मानसिक सुख की आपको प्राप्ति होगी, माता के स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों का आप ध्यान रखिएगा, उनका आशीर्वाद लेते रहिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना एफर्ट आप करेंगे उतना आपको यहाँ पर ये शुक्र भौतिक सुख साधन और कहीं ना कहीं ग्लैमर इंडस्ट्री वगैरह से अगर आप जुड़े हुए हैं या एक्टिंग वगैरह करते हैं या आप कोई भी शुक्र से जुड़ा काम करते हैं, क्योंकि दशम भाव कर्म स्थान पर दृष्टि, तो आपको फायदा होगा और कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन भी आपका संभव है, जो आपके लिए आगे चलकर बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो मीन राशि वालों के लिए भी काफी गोचर अच्छा है। तो मित्रों, यह था सभी 12 राशि पर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी मैंने जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, शुक्र का सबसे अच्छा उपाय होता है कि ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप लोग। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा उपासना कीजिए, उनको खीर का प्रसाद अर्पित कीजिए, गुलाब का पुष्प उनको अर्पित कीजिए, साथ ही छोटा सा रुई के टुकड़े में गुलाब का इत्र लगाकर उनके चरणों में हर शुक्रवार को अर्पित कीजिए, तो अच्छा रहेगा। साथ ही हल्के रंग के वस्त्रों को धारण कीजिए, साथ ही स्नान करने के बाद जो है हल्की सुगंध का इस्तेमाल किया कीजिए। इत्र वगैरह अपने गर्दन के पीछे, यहाँ पर कान के पास यहाँ पर लगा सकते हैं और कपड़ों पर, वस्त्रों पर लगा सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। और स्वच्छता का ख्याल रखें, अनैतिक संबंधों, अनैतिक कृत्यों, गलत एडिक्शन से आप दूर रहें, तो शुक्र आपके लिए बहुत बेटर साबित होने वाला है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।